रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाय एवरीवन, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ जो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस है उसको पढ़ेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में जब से सेमेस्टर सिस्टम हो गया, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस मैथमेटिक्स 1 पार्ट ए बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस कवर होंगे। इसमें जो पहला चैप्टर आपका है वो है सीक्वेंस। हम लोग सीक्वेंस की बात करेंगे कि सीक्वेंस कहते किसको है, सीक्वेंस और सेट में अंतर क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग। सीक्वेंस के लिए आप एक फंक्शन को डिफाइन करते और वो जो फंक्शन f, और इसे आप रूल भी बोलते हैं, f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n टू कैपिटल X, f फ्रॉम n टू कैपिटल X। अब जो है कैपिटल X के लिए आप इसको r कर दें, तो जो भी आप डिफाइन करेंगे n से x पे ये रियल सीक्वेंस में चला जाएगा। अगर आप इसको q करते हैं तो ये रैशनल सीक्वेंस हो जाएगा। इसको अगर आप c करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स में डिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम लोग डिफाइन करें f फ्रॉम दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू r बाई fn इज इक्वल टू 1 बाई n। इस तरीके से आप डिफाइन किए और इसको लिखते हैं सीक्वेंस को मेनली इस तरीके से fn r, इसी नोटेशन को आप ऐसे भी लिखते हैं fn एंड दिस इज 1 बाई n। हियर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप n की वैल्यू रखते चले जाएंगे। इसको रखेंगे n इज़ 1 1 बाई 1, n इज़ 2 1 बाई 2, n इज़ 3 1 बाई 3, n इज़ 4 1 बाई 4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। और इसे आप अगर थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम पे देखना चाहेंगे तो लेट दिस इज n सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड दिस इज fn। तो 1 के लिए जो आया है ये 1 बाई 1, दैट इज से दिस इज 1 बाई 1 एंड 2 दिस इज 1 बाई 2, ये जो 1 बाई 2 आया है। 3 1 बाई 3 1 बाई 3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे n को आप इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट n इज इक्वल टू 10 पावर 10, तो उस केस में जो 1 बाई n होगा 1 अपॉन 10 पावर 10, और जब आप इसको लिखेंगे तो आएगा ना 0.000000000 एंड दिस 1। आप देख लीजिएगा कितना जीरो आएगा। तो जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा, एज n इंक्रीजेज 1 बाई n टेंस टू 0, जैसे जैसे n की वैल्यू आप लार्जर लेते चले जाएंगे वो 1 बाई n स्मॉलर होता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये टेंस टू 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा, टेंस टू 0 होगा, क्योंकि हम जो है n इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं ले सकते, n इक्वल टू इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते, तो हम ये करते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n टेंस टू 0। तो इस सीक्वेंस को आप जो लिखे हैं fn दिस 1 बाई n, इसे ये सारा नोटेशन है, इसको आप 1 बाई n से भी डिनोट कर लेते हैं, या फिर आप इस तरीके से लिखें 1 बाई n लिख लें, या फिर इसे आप कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखेंगे ये लोग 1 बाई n। सारा एक ही मीनिंग है। यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर्स लिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। सिंस आपने जो रूल डिफाइन किया
जो एक फंक्शन डिफाइन किया वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से r पे है, तो ऐसे सीक्वेंस को fn को आप जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आर रियल सीक्वेंस। जब भी आप पढ़ेंगे, आपका जो कोर्स और रियल सीक्वेंस की बात करेगा मैक्सिमम, लेकिन अगर हम लोग ऐसा डिफाइन कर लें कि f फ्रॉम दिस n टू q, तो इस केस में आप जो भी नोटेशन लेंगे जैसे fn इज़ 1/n, ये जो लिखा जा रहा है समटाइम्स हम f ऑफ n लिख रहे हैं, कभी कभी ये लिखेंगे fn लिखेंगे, इस दोनों की मीनिंग सेम है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस 1/n, इस केस में भी ये रैशनल होता चला जाएगा। अगर fn लिखा गया 1 + 1/n होल पावर n, 1 + 1/n होल पावर n, तो इसमें भी जब आप n केवल रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मिलता चला जाएगा। जैसे fn आप लिखिएगा 1 + 1/n दिस होल पावर n। अब आप लिखिए n की वैल्यू 1, तो 1 + 1/1 दिस इज 2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 + 1/2 दिस होल पावर 2, 1 + 1/3 होल पावर 3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये इसके एलिमेंट्स होंगे सीक्वेंस के। तो बट ये जो है हम लोगों ने n से q पे डिफाइन किया है, इसलिए ऐसे सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर कहा जाएगा। मीन्स जो आप लिख रहे थे कि f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू कैपिटल X, अब x का जैसा नेचर होगा, अगर आप x को r लेते हैं तो रियल सीक्वेंस होगा, x को आप q लेते हैं तो रैशनल सीक्वेंस होगा, x को अगर आप c लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगा। तो रियल सीक्वेंस कब होगा? जब n से r पे होगा। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जब आप इसको डिफाइन कर रहे हैं f फ्रॉम दिस n टू r fn, तो जो fn आपका है या आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज एलिमेंट ऑफ एक्चुअली r, जो इमेज इसका मिल रहा है वो r में जा रहा है, सेट ऑफ रियल। तो इस सेट ऑफ रियल का सबसेट हो रहा है, मीन्स ये जो आपका fn है इज सबसेट ऑफ दिस r। मीन्स जो f की रेंज है, fn मीन्स f की जो रेंज है, मीन्स रेंज ऑफ यर f, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ दिस r, इस r का ये सबसेट होगा, इसलिए इसको आप रियल सीक्वेंस कहेंगे। और इस तरीके से आप डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस को डिफाइन करना अलग अलग वे लिखा जाएगा। जैसे हम लोग एक लेते हैं कि जैसे 1/n लिखा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट डॉट डॉट। दूसरा आप ले सकते हैं एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 डॉट डॉट डॉट। अब पहले में देखेंगे, ये जो आपने लिखा है पहला, ये कुछ और नहीं बल्कि ये 1/n है, सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप इसको लिखेंगे n 1/1, तो 1/1 इज 1। n जब आप 2 करेंगे 1/2, n 3 करेंगे 1/3, n 4 करेंगे 1/4, 1/5, 1/6 डॉट डॉट डॉट। और दूसरी जो केस है ये है 1/2n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स जो इवन है n जैसे आप नेचुरल नंबर से उठाएंगे 2n इवन हो जाएगा, तो इसको लिखा गया। बट ये दो वे इसके लिखने की, जैसे हम लोग एक सीक्वेंस की बात करें, तीसरा जो टाइप होता है वो रिकर्सिव होता है। रिकर्सिव, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आप पहला टर्म कुछ लिख लिए कि आपको दिया गया कि सीक्वेंस ये fn है
और Fn को आपने लिखा F1 कमा F2 कमा F3 डॉट 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 वेयर F1 इज गिवन से दिस इज स्मॉल ए से आप ऐसा ले सकते। और स्मॉल ए जो है हम लोग R से ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। तो F1 इज ए। इसके बाद जो इसका nth टर्म है, जैसे रिलेट किया जाए कि f ऑफ n+1 मीन्स n+1 को कैसे लिख दिया जाए, दिस 3 टाइम्स Fn। ये एक रिलेशन रिकर्सिव फॉर्म जो होता है, जैसे आप यहाँ पे n+1 nth टर्म क्या है, 3 टाइम्स nth टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप n इज इक्वल टू 1 रखिएगा f1+1 दैट इज f2, और f2 कितना हो जाएगा 3 इंटू f ऑफ 1 मीन्स f1, और f1 की वैल्यू हम लोगों ने कितना ली है a, तो जाएगा 3 टाइम्स a। मीन्स जो f2 आया सीक्वेंस का जो दूसरा टर्म है वो किसके बराबर हो गया, 3a के बराबर हो गया। अब n की वैल्यू आप 2 करिए, तो f2+1 मीन्स f3 होगा, और f3 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स f2, और f2 की वैल्यू आई है 3a, तो दिस इज 3 इंटू 3a दैट इज 9a। इसके बाद n की वैल्यू आप 3 करेंगे, तो f3+1 दैट इज f4, एंड दिस इज 3 टाइम्स f3, और f3 की वैल्यू 3² a। आप इसको जो है 9a को आप लिख सकते हैं 3² इंटू a, दिस इज 3 इंटू 3² इंटू a मीन्स 3³ इंटू a। आप देखिएगा 4 के लिए क्या हुआ 3³ हुआ, f3 के लिए क्या हुआ मीन्स 2+1, ये 2 आप देखिए 2 इसका स्क्वायर हो रहा है, ये 1 है 3 पावर 1 है। तो जैसे इस सीक्वेंस को अगर आप इसमें लिखेंगे f1 कामा f2 कामा f3 कामा f4 कामा f5 कामा डॉट 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 कामा f10 पावर 10 कामा डॉट 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 n की वैल्यू उठाते चले जाएं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a कामा 3a ये 2 है तो 3 पावर 1 होगा, ये 3 है तो 3² a होगा, ये 4 है तो 3³ a होगा, 3 पावर 4 a होगा। जैसे 5 है तो 1 पावर इसका लेस हो जाएगा, तो ये 3 पावर 10 माइनस 1 इंटू a होगा, एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो ये आप सीक्वेंस लिखते हैं ऐसे। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट fn इज इक्वल टू -1 पावर n। अब इसमें बार बार ये नहीं लिखा जाएगा कि n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो n है ये बार बार आप लिखेंगे नहीं कि ये नेचुरल नंबर से, क्योंकि आप डिफाइन ही करते हैं सीक्वेंस को फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n टू r। हम लोगों ने रियल की बात की यहाँ पे। अब इस केस में जैसे इसको आप लिखेंगे fn, दिस इज योर f1 कामा f2 कामा f3 कामा f4 f5 दिस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ही f1 करेंगे तो f1 n की वैल्यू 1 -1 पावर 1 -1, f2 n की वैल्यू 2 तो -1 पावर 2 मीन्स -1 पावर 2 लिखिएगा, f3 -1 पावर 3, f4 -1 पावर 4, f5 -1 पावर 5 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। इस केस में हो जाएगा -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सीक्वेंस और सेट में अंतर क्या होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस का एक टर्म है -1 1 -1 1 -1 1 -1 मीन्स ये -1 और 1 यही दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो सीक्वेंस में रिपीटिशन अलाउड है, बट सेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेट को डिफाइन भी किया गया
कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड, जैसे लिया जाए कि लेट कैपिटल एक्स बी ए सेट। तो अगर आप ये बोलें कैपिटल एक्स बी ए सेट, तो आप इस बात की गारंटी करते हैं कि नो नंबर इन कैपिटल एक्स इज रिपीटेड। इसमें किसी एक नंबर को दो बार नहीं लिखना है। जैसे ये अगर लिख रहे हैं आप एक्स 1 1 2 3, तो ये ऐसे आप नहीं लिखेंगे, ये यही होगा कि 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक तो सीक्वेंस और सेट में अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस तो आप यही बोल देंगे कि सीक्वेंस में रिपीटिशन तो अलाउड है, जैसे -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 डॉट डॉट डॉट। बट जब सेट की बात होती तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, वहाँ पे एक नंबर को एक ही बार लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं आप। कुछ और एग्जाम्पल की बात हम लोग करें, जैसे लिया जाए 1 अपॉन दिस n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1। आप n को 1 2 3 रखिए, 1 अपॉन 1 प्लस 1, कामा 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 3 प्लस 1, 1 अपॉन 4 प्लस 1 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली अगर ऐसा सीक्वेंस लिया जाए कास ऑफ n, तो आप लिखेंगे कास ऑफ 1, कास ऑफ 2, cos of 3, cos of 4, cos of 5 and this dot dot dot, and -1 पावर n इंटू अगर n की बात हम लोग कर दें, ये दूसरा सीक्वेंस है, तो n को आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाइए। तो -1 पावर 1 इंटू 1, कामा -1 पावर 2 इंटू 2, -1 पावर 3 इंटू 3, -1 पावर 4 इंटू 4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा आपका -1 2 -3 4 -5 6 -7 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप बेसिकली देखेंगे कि सीक्वेंस को आप इन 3 तरीक़ों से लिख रहे थे। पहला तो था कि जस्ट एलिमेंट को जो लिखा जाए, आप सीधे सीधे उसके एलिमेंट्स ही लिखते जा रहे थे, जैसे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। दूसरा आप इसे ही लिख रहे थे कि 1/n सच दैट n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप ऐसे लिखें, या फिर इसे आप लिखते 1/n n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर इसे ये नोटेशन है केवल आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये सारा आप जैसे लिख पाए इसको। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट था वो क्या है, रिकर्सिव फॉर्म। रिकर्सिव फॉर्म, तो ये 3 तरीके से सीक्वेंस लिखते हैं। रिकर्सिव फॉर्म में फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड रेस्ट आर डिफाइंड बाय ए रिलेशन, और फर्स्ट 2 टर्म्स आर गिवन। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 2 टर्म दे दिए जाएं, एंड रेस्ट आर डिफाइंड, रेस्ट आर गिवन बाय ए रिलेशन, or first few terms are given, first few terms are given and rest are defined by relation। तो ऐसा हो सकता है जैसे F1 F2 F3 दे दिया जाए, अब F4 से आपको रिलेशन दिया जाए, या F1 दे करके F2 से रिलेशन दिया जाए, तो ये आपको दे दिया जाएगा जैसा भी होगा। इसे आप रिकर्सिव
सीक्वेंस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जो रेंज की बात कर रहे थे कि रेंज जो आपने लिखा था कि व्हाट इज रेंज ऑफ सीक्वेंस, है ना। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस एफ अगर एन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आर पे है, तो जो एफ एन है, एफ एन इज रेंज ऑफ सीक्वेंस। एफ एन कोई रेंज आप बोलते हैं, और एफ एन क्या होगा, इज एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल आर। अगर ऐसा है तो हम लोग रियल सीक्वेंस कहेंगे, दिस इज रियल सीक्वेंस। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, जहाँ पे आप सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो और इसको ऐसे भी आप बोलते हैं कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें कि एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू आर, और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस -1 पावर एन। तो इस केस में जब आप लिखेंगे सीक्वेंस को, तो एफ एन इज F1, F2, F3, F4 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा आपने, आपका टर्म आएगा -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें देखिए पिक्टोरियल डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इधर हम लोग एफ एन ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो जैसे n की वैल्यू 1 आपने रखा, ये आ गया -1, से दिस इज -1 एंड दिस इज +1। तो यहाँ आ गया। 2 रखा तो यहाँ चला गया, 3 रखा -1 आया, 4 रखा आपने ये किया, 5 यहाँ पे आ गया। एज यू पुट 6, दिस इज 6। इट मीन्स व्हाट, वेरिएशन ऑफ एफ एन एलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसे आप एफ एन, ये जो वाई एक्सिस है जिसे हम लोग एफ एन का नाम दे दिए। तो दिस वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे -1 से 1 -1 1 -1 1। तो जब भी रेंज की बात होगी, रेंज ऑफ एफ एन, तो इस एग्जाम्पल के लिए बेसिकली ये जो आपने एग्जाम्पल लिया है, ये इस एग्जाम्पल की जो रेंज आएगा इसका, वो होगा -1, -1, हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, एंड इज सबसेट ऑफ दिस आर, आर का सबसेट होगा। बट अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लें, सीक्वेंस को आप ले लें ऐसा, एफ एन इज इक्वल टू 1/n, तो अब इसको लिखेंगे आप 1/n, मीन्स ये आपका एफ एन है 1/n। तो दिस इज 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सब इसकी रेंज में आएंगे, 1/1 1/2 1/3। तो यहाँ पे जो रेंज होगा, हियर रेंज ऑफ एफ एन इज इनफाइनाइट सेट। रेंज की बात हम लोग कर रहे हैं, रेंज ऑफ एफ एन इज इनफाइनाइट सेट इस एग्जाम्पल में, क्योंकि 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। बट इसके जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था जहाँ पे आपने -1 पावर n लिखा था, ये -1 पावर n, इस केस में क्या हुआ, आपका रेंज -1 और 1, ये दो ही नंबर निकल के आ रहे थे। तो ये जो है ये फाइनाइट सेट है, दिस इज फाइनाइट सेट। यहाँ पे रेंज फाइनाइट सेट है, बट दूसरे एग्जाम्पल में रेंज क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो रेंज कैसे निकालते, सीक्वेंस को लिखते कैसे। बट हम लोग अगर कुछ और भी एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल एफ एन फ्रॉम इज इक्वल टू e पावर -n, फॉर एग्जाम्पल से हियर 1 एफ एन इज e पावर -n। अब जैसे इसको आप लिखिएगा आएगा 1/e, अगर n की वैल्यू e पावर -n है तो इसको आप लिख सकते हैं ना 1/e पावर n। हम लोग इसे यूज कर रहे हैं कि e पावर -n इज इक्वल टू 1/e पावर n। तो n इज 1 1/e, n इज 2 e स्क्वायर e क्यूब, n is 4 e power 4 and this dot dot dot. Here again
रेंज इज इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट सेट होगा रेंज, और आप इसको लोकेट भी कर सकते हैं पिक्टोरियल डायग्राम से। सिमिलरली हम लोग अगर बात करें एफ एन एक नए सीक्वेंस की, जिसे साइन एन अपॉन एन लिखा जाए, तो इसका जो एलिमेंट होगा एफ एन, ये हो जाएगा साइन एन अपॉन एन, दिस इज साइन एन अपॉन एन, साइन 1 अपॉन 1, साइन 2 अपॉन 2, साइन 3 अपॉन 3, साइन 4 अपॉन 4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो ये इसकी रेंज कहा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सब सीक्वेंस की। सब सीक्वेंस किसे कहते हैं आप? जैसे आप एक एग्जाम्पल ही लेकर के देखें कि लेट एफ एन इज 1/n, तो एफ एन को आप लिखेंगे 1/n, 1/n इज 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 डॉट 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 एंड देन। अब इसमें क्या करिए, इस टर्म को उठाइए, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 डॉट डॉट डॉट। और इसे ही आप इस नोटेशन में लिखिए 2n-1, n इज ये 1/1, 1/3, 1/5 डॉट डॉट डॉट। हियर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, 1/1। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, 4 माइनस 1, तो ये 1/3 आ जाएगा। n की वैल्यू जैसे आप 3 रखेंगे, n इज 3, उस केस में 1/2 × 3 माइनस 1, दैट इज 1/6 माइनस 1, 1/5 आ जाएगा, तीसरा टर्म आएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं दूसरा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। और इसे आप डिनोट करेंगे 1/2n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप रखिएगा इसमें n जैसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये सारे टर्म आते चले जाएंगे। तो इस सीक्वेंस के लिए फॉर सीक्वेंस 1/n, ये एफ है ना आपका, 1/n वी हैव 2 सबसीक्वेंसेस। पहला सबसीक्वेंस, फर्स्ट सबसीक्वेंस है 1/2n-1, ये, और दूसरा सबसीक्वेंस है है 1/2n। यहाँ पे n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें भी n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपने 1/n के 2 सबसीक्वेंस लिख दिए, बट आप 1/n के और भी सबसीक्वेंस लिख सकते हैं। जैसे आप ये लिख दीजिए दिस 1/3n टाइप सच दैट n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद आप लिख दीजिए 1/4n such that n belongs to set of natural number, 1/11n such that n belongs to set of natural number. It means what? You can write many subsequences of this sequence 1/n by 1/2n, 1/3n, 1/4n, 1/5n, 1/6n dot dot dot, since n belongs to set of natural number. सीक्वेंस में n क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा, और नेचुरल नंबर से आएगा, तो जब आप उसका सब सीक्वेंस भी लिखेंगे तो n वहाँ पे 1 से लेकर के अनंत तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिस 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, this is not subsequence of this
1/n, ये 1/n का, या ऐसे आप लिखें, इसका सबसीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, 4 टर्म है। तो सबसीक्वेंस हो या सीक्वेंस हो, उसमें जो टर्म होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी होंगे। तो आप इस तरीके से सबसीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, और ऐसा आप एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा लिखने की, 1/e⁴n की सबसीक्वेंस लिखिएगा। एक बार n इवन करके लिख दीजिए, एक बार n ऑड करके लिख दीजिए। fn आप लिख लीजिए साइन n/n² के सबसीक्वेंस, fn e⁴n/n² के सबसीक्वेंस लिखिए, fn n⁴n इंटू e⁻n के सबसीक्वेंस लिखिए, fn दिस cos ऑफ n/n³ के सबसीक्वेंस लिखिए। आप इसके इस तरीके से सारे सबसीक्वेंस लिख सकते हैं। तो हम लोग बस ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कैपिटल X पे डिफाइन किया, जिसे आप कोडोमेन बोलते हैं, और वो अगर R है तो सेट ऑफ रियल सीक्वेंस होगा। कैपिटल X अगर Q है, जैसे ये कैपिटल X अगर ये X अगर Q है तो सेट ऑफ रैशनल X C है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स X R है, सेट ऑफ रियल, एंड डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि कब आप सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं, कब अनबाउंडेड कहते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस से पहले सिंपली आप सोचिए कि बाउंडेड होता क्या है। जैसे अगर हम किसी भी पार्टिकल को इसके अंदर छोड़ दें, ये इसकी बाउंड्री है, तो पार्टिकल जो भी होगा ये बाउंडेड होगा, है ना। बट अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो, और इस ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें अगर आप छोड़ दें इस दिशा में, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये अनबाउंडेड होगा। तो सीक्वेंस बाउंडेड हो, इसका मतलब है कि उसकी कोई बाउंड्री होगी। और बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि उसको आप चारों तरफ से राउंड कर लेंगे या स्क्वायर कर लेंगे, बट ये होगा कि कोई न कोई नंबर तो होगा जिससे उसके टर्म छोटे होंगे, या फिर नेगेटिव साइड से लेंगे तो बड़े होंगे। जैसे हम लोग एक लेते हैं, आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल 1/n, ये आपका fn है, सीक्वेंस 1/n। तो जो fn मीन्स 1/n का एलिमेंट है, देखिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट डॉट डॉट। अब इसे जब आप पिक्टोरियल डायग्राम पे देख रहे थे तो आप ऐसे लिख रहे थे, दिस इज 1 1, 1/2 ये 2, 3 1/3, 4 1/4। तो इसका जो सबसे बड़ा टर्म है वो क्या 1 है, ये टर्म सबसे बड़ा है 1 है। इसका मतलब 1/1 इज लेस आर इक्वल टू 1/1, 1/2 इज ये इन जनरल किया गया, इसलिए यहाँ पे ये साइन लगाया गया। अदरवाइज ये तो है कि 1/1 इज इक्वल टू 1/1, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बट जनरलाइजेशन के लिए यहाँ पे आप लगा दिए हैं। तो 1/2 इज लेस आर इक्वल टू, आपको पता है कि 1/2 1/1 से स्ट्रिक्टली छोटा है, बट आप यहाँ पे इक्वल साइन लिख रहे हैं। 1/3 इज लेस देन 1/1, बट आप फिर इसको लिखेंगे। 1/4 इज लेस आर इक्वल टू 1/1। क्लियर है कि स्ट्रिक्टली लेस है, बट इक्वलिटी साइन लगाया गया, डॉट डॉट डॉट। आप लिखेंगे 1/n इज लेस आर इक्वल टू 1/1, दैट इज 1। इट मीन्स ये हो गया कि दैट इज 1/n इज लेस आर इक्वल टू 1 फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए इसके सारे टर्म या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटे हैं। पहला टर्म ही ऐसा है जो 1 के बराबर है, बाकी सारे टर्म इसके 1 से छोटे हो जा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इसका बाउंड मिल रहा है, मीन्स बाउंड मिलना मीन्स अब इससे सारे टर्म छोटे ही हैं, मीन्स बड़ा तो नहीं है। जैसे आप कभी कभी ऐसी बात कर लेते होंगे, मतलब कहाँ तक जाएगा कोई पार्टिकल, जैसे आप प्रोजेक्ट किए, अगर इसके वेलोसिटी नहीं है तो इसके वेलोसिटी नहीं, तो आपको पता है कहाँ तक जाएगा, वापस आएगा। तो ये भी है कि कहाँ तक बढ़ रहा है, तो ये 1 तक ही बढ़ रहा है। इसके बाद और ये पहले टर्म पे ही 1 गया, बाकी ये धीरे 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 टेंस टू 0 ही जा रहा है। अब जैसे अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें कि एफ एन को माइनस टाइम्स 1/n कर दें, तो जब आप माइनस टाइम्स 1/n करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसका जो पहला टर्म होगा देखिए एफ एन -1/1, -1/2, -1/3, -1/4, दिस डॉट डॉट डॉट। और जब इसको आप पिक्टोरियल डायग्राम पे देखेंगे तो ये -1, -1/2, -1/3, -1/4, -1/5 धीरे धीरे टेंस टू 0 चला जाएगा। और टेंस टू 0 होगा तो -1 क्या है, 0 से छोटा है, -1/2 0 से छोटा है, -1/3 भी 0 से छोटा है, -1/4 भी 0 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे मीन्स फॉर every n belonging to set of natural number -1/n is less or equal to 0। तो इस केस में जो सीक्वेंस है आपका fn is equal to -1/n has 0 as its अपर बाउंड। हियर अपर बाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं कि 0 इसका एक अपर बाउंड है। बट अगर आप ऐसा कर लें 0 से थोड़ा सा भी बड़ा नंबर आप लेते हो फॉर 0.1, तो 0.1 अगर लेंगे आप, तो उस केस में भी जो -1/n है, -1/n इज लेस देन आर इक्वल टू 0.1, तो ये भी अपर बाउंड का काम करेगा। आप n की वैल्यू रखिएगा 1/1, 1/2, 1/3 माइनस टाइम्स, -1/1, -1/2, -1/3, -1/1 लेस देन 0.1, -1/2 लेस देन 0.2, -1/3 लेस देन 0.3 एंड sorry this 1 एंड -1/10 लेस देन 0.1। तो आप पाएंगे कि 0.1 भी इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा। मीन्स 0 से जितने भी नंबर बड़े हैं k ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 और 0 से जितने भी नंबर बड़े हैं सभी नंबर -1/n के लिए फॉर -1/n k ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज अपर बाउंड। ये अपर बाउंड का काम करेगा यहाँ पे। सिमिलरली जब हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे, दूसरा आ जाएगा आपका लोअर बाउंड। लोअर बाउंड किसको कहते हैं आप, तो लोअर बाउंड की केस में आप ऐसा लेंगे, आप एक ऐसा नंबर उठाते हैं, ऐसा नंबर पिक करते हैं जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हों या उसके बराबर हों। मीन्स इफ देयर इज स्मॉल l belonging to R such that fn is greater or equal to L, fn is greater or equal to L for every n। मीन्स आप ये करें कि f1 greater or equal to L, f2 greater or equal to L। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है। f3 greater or equal to L, f4 greater or equal to L। तो सिमिलरली आप लिखते चले जाएंगे, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज व्हाट, L इज लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस fn, इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेगा। एंड दिस implies L प्लस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। मीन्स आप एक छोटा सा नंबर उठाएं जो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे 0.001, तो L प्लस 0.001 इज आल्सो लोअर बाउंड, है ना। मीन्स
सॉरी एल माइनस, यहाँ पे आप प्लस नहीं करेंगे, ये एल प्लस नहीं होगा, एल माइनस मीन्स उस एल से छोटा नंबर उठाएंगे, आल्सो लोअर बाउंड बट ये पॉजिटिव है। एल माइनस टू एप्सिलॉन, एल माइनस थ्री एप्सिलॉन, एल माइनस टू एप्सिलॉन, एल माइनस थ्री एप्सिलॉन, ये सब इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। तो आप बस इतना समझिएगा कि किसी भी सीक्वेंस के लिए फॉर सीक्वेंस एफ एन, अगर दो नंबर ऐसे मिल जाए कि एल क्या हो, एल ऐसा हो कि सीक्वेंस के सारे टर्म इस एफ एन के सारे टर्म इस एल से बड़े या बराबर हो, बट एक नंबर और भी हो जिससे सारे टर्म छोटे हो जाए या उसके बराबर हो, तो इस एल को लोअर बाउंड आप कहेंगे, लोअर बाउंड, और इस के को आप अपर बाउंड कहते हैं, अपर बाउंड। और अगर दोनों तरफ से सीक्वेंस बाउंडेड है, मीन्स अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, तब सीक्वेंस को बाउंडेड कहा जाएगा। इफ एफ एन हैज बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, देन एफ एन इज बाउंडेड। जब तक दोनों तरफ से बाउंडेड नहीं होगा आप उसको बाउंडेड सीक्वेंस नहीं बोल पाएंगे। तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो गया जैसे केस वन की जाए कि देर एग्जिस्ट के एलिमेंट ऑफ आर मीन्स रियल नंबर सच दैट एफ एन इज लेस आर इक्वल टू के फॉर एवरी एन, तो ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड। बट क्या हो जाए, लोअर बाउंड ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये बाउंडेड बाय एबव, बाउंडेड बाय बिलो भी आप बोलते हैं। अपर बाउंड को क्या बोलते हैं, बाउंडेड बाय एबव, बाउंडेड बाय एबव। और लोअर बाउंड को बोलते हैं जैसे एल, ये हो जाए एल लेस आर इक्वल टू एफ एन, मीन्स एफ एन के सारे टर्म एल से बड़े हों, तो एफ एन को बोलेंगे आप बाउंडेड बाई बिलो, बाउंडेड बाई बिलो मीन्स लोअर बाउंड की बात हो रही है, आप लोअर बाउंड। जैसे है ना कि आप किसी भी सामान को 10 फीट की ऊंचाई से पृथ्वी पे छोड़ दें, तो अगर गड्ढा नहीं है तो ठीक है, वही बाउंड कर देगा, वहाँ पे रुक जाएगा। बहुत वजनी है, थोड़ा सा अंदर ज़मीन के अंदर जाएगा, उससे वजनी है और अंदर जाएगा, बट उसके लिए बाउंड मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ेंगे तो अचानक से वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग जाए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कोई नंबर माइनस इन्फिनिटी, सीक्वेंस के नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड बाय बिलो नहीं है। और सिमिलरली अगर वो अनंत की तरफ भाग रहे हैं, जैसे ये है एफ एन इज एन, इसको आप लिखेंगे एफ एन इस तरीके से, एन इसका टर्म है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो जैसे एन को आप बढ़ाते जाएंगे, ये देखिए बाउंडेड बाय बिलो है, बाउंडेड बाय बिलो, क्योंकि 1 है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म बड़े हैं और 1 1 के बराबर है, तो आप बाउंडेड बाय बिलो लिखेंगे। बट चूँकि अनंत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो कोई स्मॉल के नहीं मिलेगा जिससे सारे टर्म उसके छोटे हो जाए। तो ये एक तरफ से तो बाउंडेड है, बाउंडेड बाय बिलो बट नॉट बाउंडेड बाय एबव, बट नॉट बाउंडेड बाय एबव, बाय एबव। सिमिलरली आप इसकी बात करें, माइनस एफ एन को हम लोग लिख दें एफ एन एज माइनस एन, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं माइनस एन। इस केस में क्या होगा, -1 -2 -3 -4, देखिएगा डॉट डॉट डॉट। अब ये होगा कि दिस टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, बढ़ता चला जाएगा, तो नॉट बाउंडेड बाई बिलो बट बाउंडेड बाई एबव।
एबव से बाउंडेड है क्योंकि -1 से सारे टर्म इसके छोटे, -1 एक टर्म है, -1 से छोटे। अब -1 से भी आप कोई टर्म ले लें -0.9, तो इससे बड़ा होगा, उससे सारे टर्म छोटे हैं। आप सीधे 0 उठा लें तो भी हो जाएगा कि फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस fn इज -n लेस आर इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा यहाँ पे, ये आप इक्वलिटी हटा सकते हैं। तो ये जो 0 इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा, 1 भी अपर बाउंड है, 2 अपर बाउंड है, 3 अपर बाउंड है, मीन्स बाउंड इसका मिल रहा है। तो हम लोग और भी क्वेश्चन की बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और आप सारे लोग इस पे ISM वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे आपको BSc का सारा टॉपिक अपलोड कर दिया जाएगा, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9648884036, आप इस पे व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा कि ये जो चला टॉपिक इसमें आपको कहाँ पे डाउट रहा, क्या डाउट रहा। इसके बाद हम लोग आगे सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी वगैरह की बात करेंगे कि कब कन्वर्स करेगा, कब डाइवर्स करता। तो आज आपने बस 2-3 चीज़ें देखी। पहला तो ये था कि सीक्वेंस को डिफाइन कैसे करते, कब आप उसको रियल सीक्वेंस कहते हैं, कब आप उसको रैशनल बोलते, कब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके बाद उसको किस तरीके से लिखते हैं, 2-3 फॉर्म था लिखने का। इसके बाद आप उसके सब सीक्वेंस की बात किए, सब सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। बाउंड की बात हुई कि सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहा जाता है, तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड, and when sequence has both bound means sequence is bounded by below and bounded by above, then we say that sequence is bounded sequence। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।